हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनएस सर्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनएस सर्वर क्या होता है? ये हमारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग आईपी एड्रेस वी असाइन ए डोमेन नेम टू ईच आईपी, बट टू एक्सेस अ वेब रिसोर्स अ वेब ब्राउजर नीड टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन नेम एंटर। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग आईपी, मतलब आईपी याद करने की जगह हम क्या करते हैं कि उसको असाइन कर देते हैं डोमेन नेम। ठीक है, आईपी एड्रेस जो याद करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर्स में होता है वो। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हम डोमेन नेम इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग आईपी एड्रेस वी असाइन अ डोमेन नेम टू ईच आईपी। हर एक आईपी को हम क्या करते हैं, डोमेन नेम असाइन कर देते हैं। ठीक है, और to access a web resources a browser need to find out an IP address corresponding to the domain name। जो भी हम डोमेन नेम एंटर करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आईपी इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। देखिए डोमेन नेम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इट इज़ डन थ्रू अ सर्वर कोल्ड डीएनएस सर्वर। और ये किसके थ्रू होता है, डीएनएस सर्वर के थ्रू होता है। मेनली डीएनएस सर्वर का यही काम है कि वो डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन वी एंटर अ यूआरएल ऑन वेबसाइट, मान लीजिए हम कोई भी वेबसाइट पे अपना यूआरएल एंटर करते हैं, द एचटीटीपी प्रोटोकॉल अप्रोच अ कंप्यूटर सर्वर कॉल्ड डीएनएस सर्वर टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन नेम। तो जो भी हमने डोमेन नेम एंटर किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो आईपी एड्रेस है वो मिल जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द आईपी एड्रेस द एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिट्राइव द इंफॉर्मेशन एंड लोड इट इनटू आवर वेब ब्राउजर। देखिए हमने पहले डीएनएस जो भी हमारा था डोमेन नेम वो एंटर किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आईपी एड्रेस मिला और उस आईपी एड्रेस के थ्रू हमें क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिली जो भी हमें चाहिए थी। ठीक है, और वो ब्राउज़र पे लोड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल एच ओ इन फिगर इन विच एचटीटीपी रिक्वेस्ट ए डीएनएस सर्वर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस एंड सर्वर सेंड बैक एन आईपी एड्रेस। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारा ब्राउज़र है और ये हमारा सर्वर है, हम इसके पास आईपी एड्रेस भेज रहे हैं और ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए ये हमारी रिवर्स डीएनएस लुकअप है। देखिए दो टाइप की हमारे होती है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड कह सकते हैं, या एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स भी कह सकते हैं। ये हमारी रिवर्स है। अगर हमें फॉरवर्ड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले डोमेन नेम भेजेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आईपी एड्रेस भेज रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें डोमेन नेम मिल रहा है, तो ये हमारा रिवर्स डीएनएस लुकअप है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप है ऊपर वाला। ठीक है, तो ये दो टाइप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ डीएनएस सर्वर मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। देखिए सर्वर क्या करता है, जो डीएनएस सर्वर है वो मेंटेन करता है डेटाबेस किसका, डोमेन नेम का और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस है उसका। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ द डोमेन नेम रिजोल्यूशन वर्क वी हैव अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर डीएनएस सर्वर आर केप्ट। देखिए अगर हमें इसकी वर्किंग समझनी है कि डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है और कहाँ मतलब कहाँ इसकी प्लेस है। ठीक है, डीएनएस सर्वर आर प्लेस्ड इन हिरारिकल ऑर्डर। देखिए ये हिरारिकल ऑर्डर में होते हैं। एज द टॉप लेवल देर आर 13 सर्वर रूट कॉल्ड रूट सर्वर। देखिए टोटल जो हमारे 13 रूट सर्वर होते हैं। ठीक है, देन बिलो द रूट सर्वर्स देयर आर अदर डीएनएस सर्वर एट द डिफरेंट लेवल। देखिए एक मिनट, हमारे पास टोटल जो हमारे रूट सर्वर है वो 13 होते हैं। मान लीजिए ये हमारा रूट सर्वर है। ठीक है, इसके नीचे हमारे जो होते हैं जेनरिक सर्वर कह सकते हैं हम उसको, या कंट्री सर्वर भी होते हैं। ठीक है, ये जेनरिक सर्वर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
.com लगा लीजिए जो हमारी, और ऐसे ही करके मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये हो गया .com, कमर्शियल यूज़ के लिए हो गया, ठीक है। ये इंडिया के लिए हो गया, मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है www.ncert.nic.in, तो इन यूज़ करते हैं ना पीछे। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल पे हमारा ऑथोरिटेटिव सर्वर्स, जहाँ पे हमारा क्या होता है, सारा का सारा जो हमारा आईपी एड्रेस और डीएनएस होते हैं, डोमेन नेम, वो स्टोर करके रखते हैं हम ऑथोरिटेटिव सर्वर्स पे। उसके अंदर भी जो हमारे डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है, सर्वर्स के, तो ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे देर आर 13 रूट सर्वर, ठीक है, देन बिलो द रूट सर्वर देर आर अदर डीएनएस सर्वर एट डिफरेंट लेवल, मतलब डिफरेंट लेवल पे अलग अलग सर्वर्स होते हैं। डीएनएस सर्वर में कंटेन आईपी एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन, जो भी डोमेन नेम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मैप करता है ये, ठीक है। इट विल कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ द डीएनएस सर्वर एंड विल वेयर द डोमेन एंट्री कैन बी सर्च, ठीक है। ये क्या करता है कि आईपी एड्रेस कंटेन करके मतलब आईपी डीएनएस जो डोमेन नेम होता है और आईपी होता है उसके रिगार्डिंग उसको मैप करता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।